हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था सीधा अनुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आज हम लोग देखेंगे प्रतिलोम, समानुपात या फिर इनवर्स, वेरिएशन या प्रोपोर्शन, जो भी कहें। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। कल हमने जो बताया था, जैसे दो चीज़ें ली थी, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ती। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ आपकी होंगी उसमें अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी वाली घटेगी, या तीर की दिशा आप उल्टी समझ सकते हो। काम भी ऐसे ही करना है, बाकी कोई विशेष इसमें लॉजिक नहीं है। पहला सवाल देख लेते हैं। टेबल जो बनी है उसमें इन्होंने 10 और 300 लिखा हुआ, यहाँ पे 12 है और डैश लगा है। डैश को हम यहाँ x मान लेते हैं। तो इसमें अगर एरो हम नीचे लगाएंगे, x वाले में एरो नीचे ही लगाओ, तो इसका एरो आप ऊपर समझ लो। एरो का क्या मतलब है, इसको तुम लिखोगे x/12, यानी एरो वाली वैल्यू ऊपर रहेगी और दूसरी वाली नीचे, बराबर 10/300। ये पलट गया, यानी आपने जो x/12 लिखा है वही चीज़ ये बदल गई। मतलब इसमें नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखी गई है और यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू ऊपर है। तो ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन। और लॉजिक के हिसाब से ये है कि जैसे मान लीजिए एक कमरे को पेंट करना है, उसमें एक मज़दूर लगे तो मान लो 4 दिन में करता है। अगर 2 मज़दूर लगा दिए जाएंगे तो कमरा जल्दी पेंट हो जाएगा। यानी कि अगर हमने मज़दूरों की संख्या बढ़ाई तो दिनों की संख्या घट जाएगी। ये होता है इन्वर्स वेरिएशन। इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। x = 12 × 10/0 कट जाएगा एक, और 2 × 12, 2 × 15 30, 6/15 आंसर आ जाएगा। अब इसका एक सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 2। देखो इसमें लिखा हुआ है 20 पंप एक कुंड को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। इसी काम को ऐसे 45 पंप कितनी देर में खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पंपों की संख्या 45 हो गई है। अब अगर सवाल दिया होगा प्रश्न पत्र में तो ये हमें समझना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें साथ में बढ़ रही हैं या घट रही हैं, ये स्वयं डिसाइड करना है। अभी तो एक्सरसाइज 13.2 है तो यहाँ पे प्रतिलोम ही लगेगा, ये ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन अगर लॉजिक के हिसाब से देखो कि 20 पंप खाली करें एक टैंक को और 45 खाली करें, तो जब पंप ज़्यादा लगा दोगे तो टैंक जल्दी खाली हो जाएगा। यानी हमने पंपों की संख्या बढ़ाई, 45 किया, तो ये घंटे जो हैं घट जाएंगे, यानी एक चीज़ बढ़ी दूसरी घटी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है, यहाँ पंप लिख दो, यहाँ पे घंटे लिख दो। पहले थे 20 पंप, 12 घंटे में हो रहा था खाली। अब यही 45 पंप हो जाएंगे तो यहाँ x मान लो। तो इसमें जब अगर प्रतिलोम है, ये आप समझ गए हो। इस वाली एक्सरसाइज में तो दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 13.2 ही है, तो सब प्रतिलोम का है। लेकिन वैसे हमें समझना पड़ेगा, अगर प्रतिलोम है तो इसका एरो नीचे रहेगा, इसका ऊपर लगेगा, दूसरी वाली का ऊपर लगेगा। x वाली वैल्यू चाहे इधर हो या इधर, इससे मतलब नहीं है। x का नीचे ही लगेगा और दूसरा वाला जो बच रहा है उसका ऊपर ही लगेगा। लिखने का तरीका x/12 20/45। तो x बराबर 12 × 20/45। 5 9 45, 5 × 20, 3 3 9, 3 × 12, 16/3, 3 × 5 15, 15 सही 1/3 घंटे। इतने घंटे में तुम्हारा टैंक ही खाली हो जाएगा। पहले देखो 12 घंटे में खाली हो रहा था, अब घंटे घट गए, समय घट गया। इसी प्रकार एक सवाल इसका और देखते हैं। छठा सवाल देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है 50 लड़कियों के छात्रावास में 40 दिन के लिए भोजन उपलब्ध है, भोजन सामग्री। यदि 30 लड़कियां और शामिल कर ली जाएं तो सामग्री कितने दिन चलेगी। 30 और शामिल करने का मतलब, अब लड़कियों की संख्या 50 पहले से थी, 30 मिला के 80 हो गई है। तो अब देखो क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छात्राएं, यहाँ लिख दें दिन। 50 लड़कियों का खाना चल रहा है 40 दिन तक, तो लड़कियां, अब नई लड़कियों की संख्या हो गई 50, यहाँ 80 लिखनी है। 30 बढ़ रही हैं, 30 हैं नहीं, 30 और आ गई, तो 50 + 30 80 हो गई।
यहाँ पे क्या हो गया x, ये नीचे रहेगा ये ऊपर रहेगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है जब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कम दिन चलेगा, तो उल्टा वेरिएशन है। ये सवाल अपने मन में आपको करना ज़रूर है। तो x/40 बराबर 50/80, 50 गुणे 40/40 दूनी 80, 2 25 x बराबर 25 दिन, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये जो दो पॉइंट थे केवल सिंपल छोटे से, एक सीधा वेरिएशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो 13.8 था, और ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रतिलोम ये 13.2 है। दो सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप लोग जिन्होंने कल वो न लगाई है तो आज मिला करके संडे तक ख़त्म कर लें। फिर इसमें आगे एक्सरसाइज आएंगी गुणनखंड वगैरह, इसको भी हम लोग करेंगे अगले टर्न से, तो हो जाएगा सिलेबस। और जितना सीख रहे हैं वो आप पक्का सीखते चलें, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।